A very good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine and fit. Welcome back our social science class. Student, in this class we are doing chapter number 6 from your geography book. And chapter name is Major Landform of Earth. मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ में अभी तक हमने क्या किया? माउंटेन्स के बारे में किया, अर्थ में जो डिपोजिशंस होता है, एरोजन होता है, उसके बारे में किया। और इसके बाद हमने क्या किया था? माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स किस तरह से होते हैं। तो क्या था? माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन जो है वो लाइन में होते हैं और जिन्हें रेंज के नोन हैज रेंज, जिन्हें रेंज बोला जाता है। एंड माउंटेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल। माउंटेन जो है वो पैरेलल होते हैं, जो रेंज होती है इनकी इस तरह से पैरेलल होती है, जैसे कि हमने कल भी किया था। क्लियर? और ये 100 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड होते हैं। हिमालय, एल्पस, एंडीज आर द माउंटेन रेंजेस एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका में है ये। क्लियर? एंड माउंटेन वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। 3 तरह के माउंटेन होते हैं: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वोल्केनिक माउंटेन। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। द हिमालय माउंटेन एंड द एल्पेस आर यंग फोल्ड माउंटेन विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक। हिमालय जो है वो किस तरह का माउंटेन है? वो हिमालय एंड एल्पस यंग फोल्ड माउंटेन है। एंड अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। और इंडिया में जो अरावली है वो ओल्ड माउंटेन है। एंड द रेंज हैज़ कंसिडरेबली रॉन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एरोजन। और ये जो रेंज है ये एरोजन की प्रोसेस से बनी है। और अपला चेन इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो अपला चेन है। एंड द अर्ल माउंटेन इन रशिया, रशिया के अंदर दो योरल माउंटेन है। ये राउंड फीचर है, लो इनका जो है वो एलिवेशन है, राउंड शेप में है। इनका एलिवेशन जो है वो ढलान जो है वो बहुत कम है। एंड दे आर ओल्ड एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब सेकंड कौन सा है? ये है ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं? क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। जब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूट जाता है। एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, और वर्टिकली जो है वो अपनी जगह से डिस्प्ले हो जाता है। एंड द uplift blocks are turned as a host and the lower block are called graben। ये देखिए स्टूडेंट, ये आप इस तरह के ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत सारा जो हिस्सा है ये लार्ज जो पोर्शन है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। यहाँ से ये पहले एक तरह के थे, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा जो है वो डिस्प्लेस हो गया, तो ये नीचे की तरफ गया। और बाकी जो हिस्से हैं ये अपलिफ्ट हो गए। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसे क्या बोला है? होस्ट बोला जाता है। और जो ब्लॉक्स हैं, जो लोअर है, जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, इसे क्या बोला गया? ग्रैबन। क्लियर? ये ग्रैबन है और ये होस्ट है, ऊपर उठे हुए, ऊपर की तरफ जो उठे हुए होते हैं। The Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are example of such mountain system। और इस तरह के जो माउंटेन सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? राइन वैली है जो, एंड वोजिस माउंटेन, यूरोप के अंदर जो राइन और वोजिस माउंटेन है वो इस तरह का एग्जाम्पल है। इस तरह के जो माउंटेन्स हैं उनका एग्जाम्पल है ये। and locate them on the world map in atlas and find out some more example of this landform। आप अपना जो एटलस है उसमें हम वर्ल्ड के बहुत सारे इस तरह के माउंटेन्स को हम ढूंढ सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। एक हो गया फोल्ड माउंटेन, पहला कौन सा हो गया? फोल्ड माउंटेन। सेकंड कौन सा हो गया? ब्लॉक माउंटेन। कौन से होते हैं ब्लॉक माउंटेन? जो एक हिस्सा जो है वो अपनी जगह से खिसक जाता है, क्लियर, डिस्प्लेस हो जाता है, और बाकी हिस्से जो है वो ऊपर की तरफ उठे रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ब्लॉक माउंटेन। अब है थर्ड जो है वो है वोल्केनिक माउंटेन। वो कौन से होते हैं? वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक माउंटेन जो है वो वोल्केनिक जो एक्टिविटी होती है उसके कारण बनते हैं। माउंटेन किलीमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो किलीमंजारो जो माउंटेन है,
एंड माउंटेन इन फुजियामा इन जापान एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। किलिमंजारो अफ्रीका में है और फुजियामा जो है वो जापान में है, वो वोल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। माउंटेन आर वेरी यूजफुल, माउंटेन जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं। माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, माउंटेन पर जो है वो माउंटेन्स पर जो है वो वाटर जो है वो स्टोर रहता है। किस फॉर्म में रहता है वाटर स्टोर? ग्लेशियर की फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो वो नीचे की तरफ जो है वो माउंटेन एरिया से होते हुए प्लेन एरिया में एंटर करते हैं। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर इन माउंटेन, बहुत सारी रिवर जो है वो ग्लेशियर्स की सोर्स में माउंटेन पर हैं। रिजर्वर आर मेड फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज द इरीगेशन, रिजर्वर आर मेड द, रिजर्वर बनाए गए हैं। एंड वाटर इज हांस फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, और वाटर को जो है वो लोगों के यूज़ के लिए बनाया जाता है। एंड वाटर फ्रॉम माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, माउंटेन से जो वाटर होता है वो इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नदियों के द्वारा वो प्लेन एरिया में आता है तो उसे इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इरीगेशन होता है खेतों की सिंचाई करना, खेतों में पानी देना। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और माउंटेन में जो वाटरफॉल होता है वो पहाड़ी से नीचे पानी गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। द रिवर वैली एंड द टेरेस आर आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और जो रिवर्स वैली जो होती हैं यानी कि रिवर के पास जो एरिया होता है चौड़ा होता है और टेरेस होते हैं, वहाँ पर जो है वो माउंटेन पर थोड़ी बहुत कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, कल्टीवेशन भी वहाँ पर, ये जो वर्ड है कल्टीवेशन इसका क्या मतलब होता है? खेती की जाती है। एंड माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, फ्लोरा एंड फ्योना, फ्लोरा होता है वेजिटेशन और फ्योना होता है एनिमल्स। तो माउंटेन पर जो है वो बहुत सारी जो है वो फ्लोरा और फ्योना भी पाया जाता है, यानी कि बहुत सारी वेजिटेशन भी मिलती है माउंटेन पर, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती हैं और फ्योना, और बहुत सारे एनिमल भी पाए जाते हैं जैसे लायन, चीता, अलग अलग तरह के जो एनिमल जो है वो माउंटेन पर मिलते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फूडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक, और फॉरेस्ट से जो है वो फ्यूल मिलता है, फ्यूल यानी कि फ्यूल किस फॉर्म में मिलता है? पीपल जो है वो वुड जो है वो कलेक्ट करते हैं अपना घर में खाना वगैरह बनाने के लिए। फूडर खाने की चीज़ें मिलती हैं उसमें। एंड शेल्टर भी बनाते हैं लोग, अपना हाउस भी बनाते हैं। एंड द अदर प्रोडक्ट, और दूसरे प्रोडक्ट भी जो है वो मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि माउंटेन जो है वो गम, रेंज एक्स्ट्रा, और माउंटेन से जो है वो हमें गम भी मिलता है। क्यों? माउंटेन में जो है वो बहुत सारी वेजिटेशंस होती हैं, ट्री होता है, तो वहाँ से हमें गम मिलता है। एंड रेंज एंड एक्स्ट्रा, माउंटेन प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। अब माउंटेन जो है वो एक आइडलिक साइट भी होती है, माउंटेन दिखने में सुंदर भी लगते हैं, जिस तरह से आप ये देख सकते हो माउंटेन आइडलिक जो साइट होती है। ये देखें, ये जो है ये साइट है, ये देखने में सुंदर लग रही है, ये यहाँ पर भी ये साइट है, ये भी देखने में सुंदर है ये साइट। यानी कि जो माउंटेन है वो आइडलिक साइट भी जो है वो हमें दिखाते हैं। यानी कि हम लोग, आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी माउंटेन्स पर घूमने गए हों तो आपने वहाँ पर, हम घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का नज़ारा जो है वो देखने में सुंदर होता है। माउंटेन्स पे जो नज़ारा होता है वो देखने में सुंदर होता है, इसलिए इसे आइडलिक साइट बोला गया है, यानी कि दिखने में सुंदर लगता है। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सैनिक ब्यूटी, लोग जो है वो उस माउंटेन की ब्यूटी देखने के लिए जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स आर लाइक पैराग्लाइडिंग, और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स भी प्ले किए जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग की जाती है, हैंग ग्लाइडिंग की जाती है, रिवर राफ्टिंग भी की जाती है। रिवर राफ्टिंग होता है नदी में राफ्टिंग करना, पैराग्लाइडिंग, ये इस तरह की जो जितनी भी ये गेम्स हैं, जितने तरह के स्पोर्ट्स हैं, ये माउंटेन पर प्ले किए जाते हैं। एंड स्केटिंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन, और ये जो है ये क्या है? स्केटिंग है, ये माउंटेन की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो अपना आता है वो है प्लेट्यू माउंटेन का, और ये जो स्टूडेंट ये अपना एग्जांपल है, ये वोल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल है। किस तरह से है वोल्केनिक माउंटेन? 3 तरह के माउंटेन मैंने आप लोगों को बताए, फोल्ड माउंटेन,
ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, जापान में है और अफ्रीका के अंदर है। तो ये जो लावा निकलता है ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो है वो वोल्केनिक प्रोड्यूस होता है, लावा, हॉट लावा प्रोड्यूस होता है और फिर ये अर्थ से जो है वो बाहर की तरफ अरप्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उससे क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। ये जो इसके जो लावा निकलता है इससे बड़े बड़े माउंटेन बनते हैं। क्लियर। और माउंटेन किस लिए यूज़फुल है, माउंटेन से हमें बहुत सारी चीज़ें, माउंटेन स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, ग्लेशियर की फॉर्म में, रिवर्स हैं, फूडर मिलता है, फ्योना और फ्लोरा मिलता है माउंटेन से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे सैनिक मतलब आइडल सैनिक टूरिस्ट भी यहाँ पर जाते हैं, आइडल साइट भी है यहाँ पर, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी यहाँ पर प्ले किए जाते हैं। क्लियर। अब आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू के बारे में हमने स्टडी करना है। तो हमने जो हमारी अर्थ की जो लैंडफॉर्म है वो 3 तरह की होती है, एक होती है माउंटेन, दूसरी होती है प्लेट्यू और थर्ड होती है प्लेन। हम कहाँ रहते हैं, हम प्लेन में रहते हैं, हम प्लेन एरिया में रहते हैं। A plateau is an elevated flat land। प्लेट्यू क्या है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है, एलिवेटेड खड़ी ढलान होती है। इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये खड़ी ढलान है, ये जो है वो इसका माउंटेन का क्या है, बेस जो है वो वाइड है, लेकिन ऊपर से क्या है, कोनिकल शेप है। माउंटेन तो इस तरह के होते हैं, लेकिन प्लेट्यू, माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्लेट्यू जो होते हैं इनकी एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है। देखो एलिवेटेड, इस तरह से खड़ी ढलान है। क्लियर। और लैंड कैसी है, बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पर कैसी है, कोनिकल शेप। अब आया समझ में कि प्लेट्यू क्या होते हैं। प्लेट्यू इज अ एलिवेटेड फ्लैट लैंड, बिल्कुल फ्लैट लैंड है, कोनिकल शेप नहीं है, कोनिकल शेप नहीं है, एलिवेटेड लैंड है। ये इस तरह से खड़ी ढलान है, एलिवेटेड है और बिल्कुल फ्लैट लैंड है। A plateau is an elevated flat land. It is flat topped table land standing above the surrounding area। ये एक टेबल की तरह दिखाई देती है जो कि अपने आसपास के एरिया से ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। बाकी का एरिया कैसा होता है, प्लेन होता है, और ये एक टेबल की तरह ऊपर उठी हुई होती है। A plateau may have one or more sides with steep slopes। प्लेट्यू की जो है वो स्टिप स्लॉप्स होती हैं, ढलान जो है वो खड़ी ढलाने होती हैं, मोर साइड्स, एक या दो की तरफ से खड़ी ढलाने होती हैं। एंड हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। और इन प्लेट्यू की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कई जगह पर तो 100 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, और कहीं पर 1000 किलोमीटर तक जो है वो प्लेट्यू की जो है वो हाइट होती है। द डक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अब बात आती है कि इंडिया क्या, इंडिया के अंदर भी जो है वो, जैसे इंडिया में माउंटेन है, इंडिया में माउंटेन कौन सा है, हिमालय माउंटेन है। अब बात आती है कि क्या इंडिया में प्लेट्यू भी है। यस, इंडिया में जो है वो डेक्कन का जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू यानी कि साउथ इंडिया के अंदर। वेयर वी आर लिविंग, हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में। अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पर हमें इस तरह के जो प्लेट्यू मिलता है, तो इसका नाम क्या है, डक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। डक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया जो है वो ओल्ड प्लेट्यू है, ये सबसे पुराना प्लेट्यू है इंडिया के अंदर। एंड द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केन्या, और ईस्ट अफ्रीका का जो है वो केन्या का जो ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केन्या, अफ्रीका के अंदर जो है वो केन्या जो इसका सिटी है वहाँ पर प्लेट्यू है। एंड तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये दूसरे जो है वो ये वर्ल्ड के अंदर जो प्लेट्यू हैं उनके नेम हैं। क्लियर, ये एग्जांपल हैं प्लेट्यूज के। एंड द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। जो तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। तिब्बत का जो प्लेट्यू है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड के अंदर। और इसकी हाइट कितनी है, कितनी है इसकी हाइट, 4000 टू 6000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 4000 टू 6000 मीटर तक ऊंची है। अब सी लेवल, अब ये एक तरह से ये लगा लीजिए, ये क्या हो गया, ये लैंड एरिया हो गया, और ये क्या है, ये सी है।
तो इन्होंने कहा है कि जो सी तो नीचे होता है, सी कहाँ होता है, मिट्टी के अपनी लैंड के नीचे होता है, तो गहराई में। तो इन्होंने कहा है कि ये जो प्लेट्यू है इसकी यहाँ से सी लेवल से जो हाइट है इसकी कितनी है, 4000 टू 6000। क्लियर। प्लेट्यू की जो हाइट है वो कितनी है, जो तिब्बत प्लेट्यू है वर्ल्ड का सबसे सबसे क्या है, बड़ा प्लेट्यू है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 6 to 4000। And plateau are very useful because they are rich in mineral deposit। plateau बहुत ही यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनमें मिनरल्स डिपोजिट होते हैं। मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे कि माइंस होती हैं, जो ये प्लेट्यूज होते हैं यहाँ पर बहुत सारी माइंस बनी होती हैं, गोल्ड माइंस बनी होती हैं, सिल्वर माइंस बनी होती हैं, यूरेनियम्स की माइंस बनी होती हैं, ये जो पेट्रोल, इस तरह की बहुत सारी माइन जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इसलिए ये प्लेट्यू जो है वो यूज़फुल होते हैं। क्लियर। तो आज हमने क्या किया, माउंटेन्स के बारे में स्टडी किया। 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन थे, ओल्ड फोल्ड जो माउंटेन है वो हिमालय, एल्पस जो इसके एग्जाम्पल हैं। और जो ब्लॉक माउंटेन है वो भी, उनका जो कुछ हिस्सा जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस। या मान लीजिए ये माउंटेन है और इसका ये वाला हिस्सा जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह के जो ये ऊपर का हिस्सा क्या है, हॉर्स्ट, और बीच वाला ग्रेबन, तो इसे क्या बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन। फिर नेक्स्ट क्या है, वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनिक से बनते हैं, वोल्केनिक अरप्शन से बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, वोल्केनिक माउंटेन। फिर हमने किया यूजेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स, वाई माउंटेन्स आर यूजफुल फॉर अस, माउंटेन क्यों यूजफुल है हमारे लिए, क्यों यूजफुल है। सोर्स, माउंटेन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नंबर 3, ग्लेशियर की फॉर्म में यहाँ रिवर्स होती हैं बहुत सारी। और नंबर 4, इरिगेशन के लिए माउंटेन का वाटर यूज़ किया जाता है। और नंबर 5, फ्योना और फ्लोरा यहाँ पर बहुत सारी मिलती है। क्लियर। और यहाँ पर टूरिस्ट के लिए भी आइडेलिक साइट है। तो माउंटेन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्लियर। इसके बाद हमने किया था प्लेट्यूज। प्लेट्यू क्या है, सीधी बिल्कुल ही एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है, जैसे टेबल होती है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और ये अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। क्लियर। और ये कई 100 किलोमीटर भी लंबे हो सकते हैं ऊंचाई से, 1000 भी हो सकते हैं। और जो अफ्रीका में इसका एग्जाम्पल है, तंजानिया में है, युगांडा में है। तो अलग अलग कंट्री में जो है वो, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के जो हैं ये प्लेट्यूज पाए जाते हैं। और तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, 4000 टू 6000। और जो प्लेट्यूज होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट।